कि वे कभी भी बजरंगबली के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं या पूजते हैं उन पर कभी भी शनिदेव की नकारात्मक दृष्टि नहीं पड़ती है। लेकिन इसके पीछे भी एक कथा है जिसमें हनुमान जी ने शनिदेव के घमंड को पूरी तरह से चूर कर दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को एक ऐसा वचन भी दिया था कि वह कभी भी उनके भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। जब शनिदेव को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि वो अपने आगे किसी भी देव को कुछ भी नहीं समझते थे, तो साधारण मनुष्य तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कोई भी इस संसार में उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। शनिदेव का यह घमंड देखकर उनके पिता सूर्यदेव को चिंता होने लगी, तो उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह ही जाकर शनिदेव को समझाएं कि वह कितना गलत कर रहे हैं। हनुमान जी उन्हें समझाने के लिए उनके लोक तक जाने लगे, लेकिन रास्ते में उनके कई अड़ंगे थे। रास्ते में शनिदेव की पत्नी ने भी बजरंगबली को रोका, लेकिन भला हनुमान जी के आगे कौन ही टिक सकता था। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को लांघते हुए हनुमान जी शनिदेव के पास जा पहुंचे। शनिदेव अपने घमंड में चूर थे। वह बोलने लगे कि क्या यमराज ने आपकी मृत्यु देने से मना कर दिया है जो यहाँ आए हो। हनुमान जी शनिदेव को समझाते हैं कि आप में सभी गुण हैं, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आप में सबसे बड़ा अवगुण है पिता को दुख देना और उनकी अवज्ञा करना। ये एक पाप नहीं बल्कि महापाप है। इसके बाद शनिदेव अपने क्रोध में चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं है कि शनिदेव की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है वह उसी क्षण भस्म हो जाता है। तुम्हें क्या ये नहीं पता है कि मेरी टेढ़ी दृष्टि से गौरी पुत्र गणेश का मस्तक भी कट गया था। हनुमान जी कहते हैं उनके लिए अपने गुरु की आज्ञा से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। उन्हें अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। शनिदेव क्रोध में कहते हैं, तो भस्म हो जा। दोस्तों, शनिदेव को इतना अहंकार था कि वह बोल पड़े, तुम क्या तुम्हारे भगवान श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इस बात पर हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया, लेकिन शनिदेव की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके नेत्रों की अग्नि से हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ था। एक बार को शनिदेव को यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शनिदेव का क्रोध और बढ़ता जाता है। वे कहते हैं, अगर तू मेरी क्रोध की अग्नि में नहीं जलता तो मैं तेरे सिर पर बैठ जाता हूँ। अब हनुमान जी समझ चुके थे कि समय आ गया है कि शनिदेव को सबक सिखाया जाए। वह तुरंत अपने शरीर को इतना बड़ा कर लेते हैं कि शनिदेव की शक्तियाँ काम करना ही बंद कर देती हैं। शनिदेव को हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध में अपनी पूंछ में लपेट लिया और पहाड़ों पर, पेड़ों पर उठा उठाकर खूब पटका। इससे शनिदेव की हालत खूब खराब हो गई। शनिदेव हर तरफ मदद मांगने लगे, लेकिन हनुमान जी के क्रोध के आगे कौन ही आ सकता था। शनिदेव को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि वो उन्हें छोड़ दें। शनिदेव कहते हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझ पर दया करिए। मुझे मेरे अहंकार और उदंडता का फल मिल चुका है। मैं आपकी छाया से भी एकदम दूर रहूंगा, मुझे छोड़ दें। इसके बाद हनुमान जी कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी शर्तों पर ही तुमको छोड़ूंगा। पहले कहो कि तुम अपने पिताजी का कहना मानोगे। किसी को रुलाऊंगा नहीं, किसी को सताऊंगा नहीं, कभी किसी के मस्तक पर नहीं बैठूंगा। शनिदेव उनकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि जो शनिवार को आपकी पूजा उपासना करेगा उसे मैं कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इसके बाद हनुमान जी शनिदेव को सूर्य भगवान के पास लेकर आते हैं, जहाँ शनिदेव अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। सूर्यदेव कहते हैं, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया, अब तुम्हारा क्रोध संयम में आ चुका है। आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जिसके बाद शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव को भविष्य के लिए वचन देते हैं कि वह जिसे भी शुभ दृष्टि से देखेंगे उसे शनिदेव सुख संपत्ति से भरपूर कर देंगे। बजरंगबली के सामने यह वचन देता हूँ। दोस्तों, क्या आपको शनिदेव की इस कथा के